सब्बसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान की 1008 देवादिदेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। क्योंकि पहली बात तो यह है कि प्राण ही दुर्लभ है और प्राण भी मिल जाए लेकिन फिर अरहंत भगवान की भक्ति वाला यह धर्म मिलना महा दुर्लभ है जो कि तुम्हारे पास प्राप्त है। और ऐसा जन्म भी मिल जाए, अरहंत की भक्ति भी मिल जाए, लेकिन अरहंत की भक्ति मिलने के बाद भी कोई बिरला ही प्राणी कोई ऐसा होता है जो मनुष्य भाव धारण करके और जिनेंद्र भगवान के धर्म को धारण करके और समाधि पूर्वक मरण कर ले। सबका समाधि पूर्वक मरण नहीं होता है। मरण के समय जीव को नाना प्रकार की इच्छाएं सताती हैं, नाना प्रकार के भाव होते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो बुढ़ापा होता ना, ये बुढ़ापा भी बचपने के जैसा होता है। कोई आदमी बुढ़ापे में या तो कोई तो सुधर जाता है और जो बिगड़ने की ओर हो तो महा बिगड़ जाता है। कोई आदमी सारे जीवन भर तो उसने व्रत पाले, संयम में रहा, लेकिन यदि उसका बुढ़ापा बिगड़ना हो तो बुढ़ापे की जगह, बुढ़ापे में बोलते भोजन पचता भले नहीं है लेकिन खाने की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। समझ रहे ना? या तो दो बातें होंगी, या तो एकदम कम हो जाएगा, भोजन की तुम्हें इच्छा ही नहीं होगी, और या फिर क्या होगा कि इच्छा एकदम से बढ़ जाएगी। कि इच्छा बढ़ गई वो ये मान के चलो कि उसकी दुर्गति होने वाली है। बुढ़ापे में शरीर भले नहीं पचा रहा है लेकिन इच्छाएं ज़्यादा होती हैं। आदमी देखते वो लोग बोलते ना, वो डोगरा सटिया गया मतलब तुम उसको कितना समझाओ लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपनी धुन में मस्त रहता है। धुन में मस्त रहता मतलब वो सटिया गया। अब इस आदमी की समाधि होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि उसका दिमाग, उसका ज्ञान उसके बस में नहीं है। उसको स्वयं पता नहीं है कि करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ। मात्र क्या है, जो मन में आया, जो धुन चढ़ गई सो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे कि मनुष्य जन्म पा करके और अनंत भगवान का धर्म पा करके भी समाधि मरण हो जाए महान दुर्लभ है। और समाधि मरण के लिए क्या करना पड़े कि अपने बुढ़ापे को बार बार संभालना पड़े और उस जीवन को, ढलते हुए जीवन को बार बार सही दिशा में ले जाना पड़े। जैसे वो ड्राइवर होता, तुम लोगों ने चलाई गाड़ी में ड्राइवर को देखा होगा। वो ड्राइवर होता है, बार बार ऐसा स्टीयरिंग घुमाता रहता है। क्यों घुमाता रहता? क्योंकि यदि गाड़ी को नहीं घुमाएंगे तो वो चक्का जो होते हैं ना, वो एक तरफी भागने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? तो वो आगे के टायर एक तरफी भागने लगते हैं, इसलिए उसको बार बार वो ऐसे घुमाता रहता है। तो इसलिए बुढ़ापे की गाड़ी भी क्या होती है, एक तरफी भागने लगती है। और यदि एक तरफी चली गई तो तुम्हारा सारा जीवन कहाँ, तो गड्ढे में है। तो इसलिए बुढ़ापे में क्या करना पड़े, अपने आप को, मन को, ज्ञान को बार बार स्टीयरिंग घुमा करके और उसको सही दिशा में मोड़ना पड़े। मन बोलेगा रबड़ी खा लो, काजू खा लो, पिस्ता खा लो, लेकिन अपने शरीर से पूछना पच रहा है कि नहीं पच रहा। इच्छाएं होती हैं, नहीं कहने का आशय क्या है कि अब बुढ़ापे में इच्छाएं होती हैं, जबकि अब बुढ़ापे में क्या करना अपन को, इच्छाओं का समन करना है। जी इच्छाएं ही तो हमारी समाधि का नाश करने वाली हैं। मरते समय अपन वो समाधि भक्ति पढ़ते ना, मरने की हो ना इच्छा। हाँ, तो ना तो मरने की इच्छा हो ना जीने की इच्छा हो, क्यों ना किसी प्रकार की, ना पुत्र की इच्छा हो, ना पत्नी की इच्छा हो, ना धन की इच्छा हो। सारी इच्छाओं का जहाँ समापन हो जाता है उसका नाम होता है समाधि। यदि किंचित मात्र भी तुम्हारे मन में इच्छा लगी रही, किसी की भी हो, समझ रहे ना, यदि किसी की भी इच्छा लगी रही तो तुम्हारा समाधि मरण नहीं होगा। और ऐसा लाखों में कोई बिरला ही आदमी बिरला होता है जो अपनी सारी इच्छाओं को समन कर सके। वरना लास्ट समय में तारा भाई बेटी का मुंह देख लें, पोती का मुंह देख लें, ऐसी इच्छाएं सताती हैं। वो बेटी और आ जाए फिर प्राण निकलें, वो दामाद आ जाए, समझ रहे ना, ये पोता आ जाए, वो पोते की बहू आ जाए। तो ऐसी लास्ट समय में ऐसी इच्छाएं बार बार जगती हैं और वो इच्छाएं जो होती हैं हमारी समाधि को नाश कर देती हैं।
तो जिसको अपनी समाधि साधना है उनको संसार की सारी इच्छाओं का दमन करना पड़े। और जब मरने लगो तब करो, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम जो सोचो कि अब जब मरने लगेंगे तो उसी समय कर लेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। जब गाड़ी गड्ढे में चली जाए, अब तुम बोलो हम स्टीयरिंग घुमाएं, तो थोड़ी कुछ होने वाला। पहले से दूर से देखना पड़े कि देखो गड्ढा आ रहा है, तो पहले ही से उसको गाड़ी को मोड़ लेना पड़े। तो ऐसे अपन को देखना पड़े कि हमारा बुढ़ापा आ रहा है, तो अपन को पहले से 2 साल 5 साल 10 साल पहले से अपनी इच्छाओं का समन कर देना पड़े। संसार की कोई भी इच्छा नहीं, इच्छाएं होंगी लेकिन उनको समन करना सीखो, दबाना सीखो। और दबाना सीख जाओगे तभी जा कर के तुम्हारा समाधि मरण अच्छा होगा, वरना समाधि मरण होने वाला नहीं है। बेचारा टेंशन में, आकुलता में, संसार के विकल्पों में मरेगा। बाहर में तो अपन देख लेंगे कि ने समाधि ले ली, 4 प्रकार की हार छोड़ दिए, लेकिन बाहर से तो छोड़ दिए, अंदर से छोड़ेगी नहीं। हाँ, अब बाहर से क्या होता, शक्ति नहीं है, अब हाथ पैर नहीं हिला पा रहे, मुंह नहीं बोल पा रहे, तो बाहर से तो त्याग दूसरे ने करवा दिया, त्याग कर दो, हाँ हाँ कर दिया, तूने मुंडी हिला दी। लेकिन बाहर से तो त्याग किया है, अंदर से त्याग किया कि नहीं? और जब तक अंदर से उन इच्छाओं का, भोजन की हो, चाहे घर की हो, चाहे धन की हो, किसी प्रकार की हो, अंदर से जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक तुम्हारा समाधि मरण नहीं हो सकता। इसलिए समाधि मरण करना है तो यहाँ पे आचार्य बोल रहे कि महान दुर्लभ है। संसार में कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे विकल्प क्या करना, छोड़ देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, यही हमारी असमाधि के कारण है। ठीक है, अब हमारे जाने के बाद क्या होगा, पोते का क्या होगा, पोती का क्या होगा, पोते को कौन खिलाएगा, जी बाद में चिंताएं रहती हैं। अब मरते समय जीवन भर तो बेचारा पोता पोते की नाक पहुँचता रहा, अब लास्ट समय में मर रहा है तो अब फिर सोच रहा है पोती की नाक कौन पहुँचेगा, पोता को कौन खिलाएगा, उसको बाजार कौन ले जाएगा। तो अपने अंदर में ऐसी विकल्प जगेंगे। तो क्या बोल रहे आचार्य कि समाधि मरण करना महान दुर्लभ है। इसलिए जिसके संसार की सारी इच्छाएं विलीन हो जाती हैं उसका ही समाधि मरण हो पाता है। और जिसको किंचित मात्र भी इच्छा लगी रहती, किसी प्रकार की हो, इच्छाएं कितने प्रकार की हैं बताओ, कितने प्रकार की इच्छा है, तो इच्छाओं की कोई गिनती नहीं है, इतने प्रकार की इच्छाएं हैं, महान इच्छाएं। कोई सूक्ष्म इच्छाएं हैं, कोई स्थूल इच्छाएं हैं, कोई अंदर में बैठी हैं, अपन को पता नहीं है। हाँ, वो अंदर में लाइन में लगी बैठी है ना। हाँ, तो अंदर अंदर से तो वो इच्छाएं चल ही रही हैं, तो उनकी सारी इच्छाओं को खोज खोज करके और अपने हृदय से निकाल के बाहर फेंकनी पड़े। जब वो बाहर चली जाएंगी, जब जा कर के तुम्हारा समाधि मरण अच्छा होगा। तो समाधि करनी है तो क्या करना है, सारी इच्छाओं को निकाल करके और फेंक दो, निर्विकल्प हो जाओ, कोई इच्छा नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आचार्य बोल रहे कि सीता से बोलना कि संसार में जो है समाधि मरण अत्यंत दुर्लभ है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वह राम के वियोग में संकलेश कर रही ना, तो संकलेश करने वाले की समाधि नहीं होती। जिसको संकलेश है, किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार का शोक है, उसकी समाधि नहीं होती। तो समाधि करनी है तो क्या करना पड़े, संकलेश भी सारा छोड़ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि समाधि मरण के बिना यह जीवन तुष के समान सार रहित देखा गया है। जिस जीव ने सारा जीवन तो जिया, धर्म किया, लेकिन समाधि नहीं करी, तो उसका जीवन जी मान के चलो कि धान्य से रहे छिलके के समान है। जैसे वो धान्य निकल गई, अब वो छिलका बचा, छिलका किस काम का, कोई उसमें सार नहीं है। तो तुमने समाधि मरण नहीं करा और सारा जीवन बिता दिया, तो तुम्हारा जीवन छिलके के समान बीत गया सारा। ठीक है, इसलिए सब लोग अपने जीवन में ऐसी भावना, भाव माया मुंगानियाँ कैसी, हाँ भाव नहीं बना, काम भी करना है, वरना वहाँ तो मरण हो रहा है, तुम बोला हमें तो अस्पताल ले चलो, समझ रहे ना। तो अस्पताल में समाधि मरण नहीं होगा। समाधि मरण क्या होगा, तो आत्म अस्पताल में समाधि मरण होगा। जागरूकता में रहते रहते अपन ने समझ लिया, अपन को देखो कोई बाहर का डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, अपन को अंदर से भान रहता है अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, समझ रहे ना।
जब अंत समय आ जाता है और जो आदमी विशुद्धि वाला रहता है उसको अपने अंदर से भान हो जाता है। आचर्षि की समाधि का निकट समय आया, वहाँ से उनको लेकर के दूसरी जगह ले जा रहे थे, लेकिन आचर्षि ने मना कर दिया, अब हमें कहीं ले नहीं जाना। क्योंकि आत्म साधक जिसने जीवन भर साधना करी है उसको भविष्य का भी भान होने लगता है और उसको पता चल जाता कि अब हम जो है बचने वाले नहीं हैं। और जैसे ही हमें अंदर से लगे कि हम बचने वाले नहीं हैं तो फिर अपन को क्या करना चाहिए, तुरंत सब प्रकार के संकलेश 1 मिनट में फेंक दो, समझ रहे ना। और अंदर में यदि रखे रहे, कोई भी प्रकार का संकलेश अंदर में बैठा रहा और उसको लेकर के चले गए तो वो दुर्गति का कारण है। ये कितना सा होता ना, कहा कि माचिस की चिंगारी अपने अंदर में रखे रहे और बारूद के ढेर पे जा रहे तो क्या होगा, फूट जाएगी। तो ऐसे कोई इच्छा की चिंगारी अपने अंदर में रखे हो और अगली भाव की यात्रा कर रहे तो अगले भाव की यात्रा जो है नियम से तुम्हारी दुर्गति का साधन होगा। इसलिए अंत समय में अस्पताल को नहीं दौड़ना, कहाँ दौड़ना, अपनी आत्म अस्पताल में दौड़ना और सारे जीवन भर का किया कराया सब छोड़ करके, सबसे क्षमा मांग करके, और सारे जीवन भर के जितने भी अरुण की अम्मा के में मस्तिष्क में टेंशनें भरी हैं वो सब छोड़ दो 1 मिनट में, टेंशन फ्री। महाराज कैसे छोड़ दें नहीं, ऐसा लगता है कैसे छोड़ दें, समझ रहे ना। तो नहीं छोड़ोगे तो सदगति मिलने वाली नहीं है, सब छोड़ना पड़े, सारी टेंशन। सबसे देखो, बाहर की धन भी छोड़ दोगे, वो छोड़ना आसान है, भोजन छोड़ना भी आसान है। क्यों? क्योंकि अब तो मुंह में जा ही नहीं रहा, तुमने छोड़ दिया। लेकिन मस्तिष्क का भोजन छोड़ना और जब अपन सब समाधि के संस्तर पर लेटोगे तो जमाने की बातें याद आएंगी। कभी अपन माला फेरने बैठते हैं शांति से, क्या होता है, जमाने की बातें याद आती हैं। जिस दिन पास करके शांति से बैठ जाओ तो पूरे घर भर की बातें याद आएंगी। यहाँ जीरा ख़त्म हो गया, धनिया कूटना है, हल्दी नहीं है, नमक नहीं है। आती कि नहीं आती? कल के लिए कल पालना करनी है तो घर में तो जीरा नहीं है, कल जीरा ख़त्म हो गया था। जी, सारी बातें कब याद आती हैं? जब माला फेरने बैठो, समझ रहे ना। तो हाँ, तो ऐसे ही जब तुम अभी संसार के उधड़ वेन में बुने हुए हो, लगे हुए हो, यहाँ से यहाँ जा रहे, यहाँ से यहाँ जा रहे, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे मस्तिष्क में बैठी हैं, लेकिन तुम भूल गए हो। जब समाधि के संस्तर पर लेटोगे और अंत समय आने को आएगा तो तुम्हारे लिए वो सारी बातें याद आएंगी। हमारी पोती की पोती वहाँ पढ़ने गई थी, उसको कोई दिक्कत थी, वो हो रही थी, उसका क्या हो रहा है। और ऐसे ही होता है। देखो, एक वो कहावत आती ना कि एक कंजूस था, मक्खी चूस था। उस कंजूस ने क्या किया, सारे जीवन भर 1 रुपया का दान नहीं किया और सारा धन उसने रखता रहा। और उसके बेटा जो थे बदमाश थे, तो उसने क्या सोचा कि बेटे ये मेरा धन नहीं ले लें, इसलिए उसने क्या बोला जी, दीवाल थी ना, दीवाल में सारा धन उसने चिन्हवा दिया, सारा दीवाल में गड्ढा करके छाप कर दी, बंद हो गया। लेकिन बेटों को पता था और लास्ट में बेचारा वो मरते हुए लेटा हुआ है। और जैसे लेटा हुआ है, अब समाज के पंच आए, महात्मा आए, पंडित लोग आए, उन्होंने बोला कि दादाजी तुमने सारे जीवन भर खूब कमाया लेकिन आज तक दान नहीं किया है, तो अब तो तुम मर रहे हो ना, तो अब तो कुछ संपत्ति में से दान कर दो। खूब संबोधन किया। जैसे उसको संबोधन किया तो अंदर से उसकी अंतरात्मा जग गई और वो अपना पूरा दान करना चाहता था। तो उसने उंगली से ऐसा बताया, ऐसी उंगली बताई कि इसमें दबा हुआ है, इसमें से निकाल के ले जाओ। लेकिन मुंह नहीं बोल पा रहा था। अब बेटों को तो पता था, तो बेटे क्या बोल रहे हैं, बोले दादाजी बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है जी, मकान नहीं तो है। समझ रहे हैं ना। तो अब अंदर से तो इच्छा हो रही कि मैं सब दान कर दूं, लेकिन बेचारा जीवन भर अब बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी दान नहीं कर पा रहा है। अब उसके बाद सुनाई सब दे रहा है कि लास्ट समय में हमें क्या करना पड़े, समाधि करनी पड़े। बिना समाधि के कार्यक्रम होने वाला नहीं है। और समाधि करने के लिए सारी इच्छाएं समन करनी पड़े, छोड़नी पड़े। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि यह जो जीवन है ये समाधि मरण के बिना कैसा है,
तो धान रहित छिलके के समान है। तुमने सारे जीवन भर तो व्रत किया, नियम लिए, सब कुछ किया, लेकिन इस लास्ट समय में यदि तुमने इस व्रतों का नियम सारभूत यदि समाधि नहीं करी तो वह जो है सब बेकार है। जैसे तुमने 10 करोड़ का मंदिर बनाया, लेकिन उस पर शिखर तो बनाया लेकिन कलशा नहीं रखा। जब तक शिखर के ऊपर कलशा नहीं रखा जाए, जब तक मंदिर की पूर्णता नहीं होती। जब कलश रखा जाता है उसके बाद माना जाता है कि यह मंदिर जो है पूर्ण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मंदिर नीचे से चौड़ा होता है, फिर सकड़ा 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 सकड़ा, और लास्ट में जाकर के कितना बचता है तो बिंदु के आकार का सुई की नोक के समान हो जाता है। उसको बोलते हैं पूर्णता। जब वह पूर्ण होता है तो ऐसे हमने संसार में सारे जीवन भर इतने सारे नियम लिए, व्रत लिए, सब जीवन को फैलाया, और लास्ट समय में हमें क्या करना, इन सब का संकल्प विकल्प छोड़ करके और शून्य हो जाना, बस कोई विकल्प नहीं। और जब शून्य हो जाओगे तो समझना कि हमारे व्रतों की पूर्णता हो गई। और उस समय भी टेंशन लगी रही, अरे ऐसा और कर लेते, ऐसा और कर लेते, तो फिर तुम्हारा समाधि मरण होने वाला नहीं है। तो जिसको समाधि मरण करना है उन सबको ऐसा ऐसा विचार करते रहना। ओम नमः सिद्धिभ्याम।